चलिए, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल बढ़िया और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग के जांच करना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। उसके बाद क्या करना है, अगर अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा सॉल्व करना है इसको। तो पहले हम लोग जांच करेंगे कि अस्तित्व है या नहीं है, उसके बाद पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, मूलों का अस्तित्व कैसे निकालते हैं हम लोग। देखिए, मूलों का अस्तित्व निकालने का 3 शर्त होता है। पहला होता है डी का मान या तो 0 हो, डी का मान या तो 0 से बड़ा हो, डी का मान 0 से छोटा हो। तो अगर डी का मान 0 से बड़ा या बराबर है, अगर डी का मान 0 के बराबर है या बड़ा है तो मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, अगर डी का मान 0 या 0 से बड़ा है तब। लेकिन अगर डी का मान 0 से छोटा हो, जैसे -1, -2, -17, -15, यानी डी का मान अगर 0 से छोटा आ जाता है तो मूलों का अस्तित्व क्या होगा, नहीं होगा। तो ये 3 केस होता है। अगर डी का मान 0 आ जाता है तो मूलों का अस्तित्व होगा, डी का मान 0 से बड़ा आता है तो भी होगा। अब पहले तो ये समझना है कि ये डी क्या होता है। तो डी बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। डी बराबर होता है b² - 4ac। तो हम लोग ये d बराबर b² - 4ac पहले देखेंगे कि क्या आता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, पहले इसका अस्तित्व निकालते हैं। चलिए, कोई भी द्विघात समीकरण का जो रूप होता है इस फॉर्म में होता है ax² + bx + c = 0। यही होता है द्विघात समीकरण का रूप। इसमें a के जगह पे क्या है, 2 है, b के जगह पे क्या है, 7 है, c के जगह पे क्या है, 3 है। हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर हेयर। a के जगह पे क्या है, 2 है, b के जगह पे क्या है, -7 है, c क्या होता है, अचर पद जिसको 3 बोलते हैं। ठीक है, a होता है x² का गुणांक, b होता है x का गुणांक और c होता है अचर पद। a 2, b -7 और c 3 हो गया। चलिए हम लोग d निकालते हैं। यानी d बराबर फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac। चलिए देखते हैं, b² है तो b हम लोग का क्या है, -7, तो -7 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या है, -4ac। a क्या है, 2 है, c क्या है, 3 है। चलिए 3 लिख दिए। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। -4 दूना 8, 8 के 24, यानी 49 से 24 जाएगा, कितना बचेगा, 25। 9 से 4 गया 5, 4 से 2 गया 2, 25। यानी डी का मान कितना है हम लोग का, 25, जो कि 0 से बड़ा है। तो डी का मान क्या है हम लोग का, 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः क्या, अतः दी गई समीकरण या दी गई द्विघात समीकरण का अस्तित्व है। अतः दी गई द्विघात समीकरण का अस्तित्व है या होगा, दी गई द्विघात समीकरण का अस्तित्व होगा। चलिए 3 केस यहाँ पर बताए थे। डी का मान 0 से बड़ा आ जाता है तो अस्तित्व होगा, अगर डी का मान यहाँ पे 0 आ जाता तो भी अस्तित्व होता, लेकिन माइनस आ जाता तो अस्तित्व नहीं होता। फिर अगर माइनस आ जाता तो हम इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व भी नहीं करते। चलिए, ये तो हो गया अस्तित्व निकालने के लिए। हम लोग पहले अस्तित्व निकालेंगे, देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण मतलब है द्विघात समीकरण में या नहीं है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए मिटा देते हैं, हट जाते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो वीडियो को रोककर देख लीजिएगा। चलिए मिटा देते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग पहले ये जांच कर लेना है कि मूलों का अस्तित्व होगा या नहीं होगा। हम लोग जांच कर लिए, इसका अस्तित्व होगा। अब हम लोग का पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्या करना है, इसको सॉल्व करना है।
तो चलिए पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग का समीकरण दिया है 2x² - 7x + 3 बराबर 0, ये नहीं दिया है। चलिए लिख लें। अब समझने वाला है, नामी है पूर्ण वर्ग बनाने के विधि द्वारा, यानी हमको इसको पूरी वर्ग में बदलना होगा। पूर्ण वर्ग यानी पूरी वर्ग में बदलना होगा। चलिए एक फार्मूला होता है, एल्जेब्रिक फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है? a² + 2ab + b²। एक दूसरा फार्मूला होता है a - b का स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² - 2ab + b²। चलिए हम लोग इसमें देख रहे हैं कि ये किसके जैसा लग रहा है, a + b के होल स्क्वायर जैसा लग रहा है या a - b का होल स्क्वायर जैसा लग रहा है। तो हम लोग को लग रहा है कि a² - 2b + b², मतलब इसके जैसा लग रहा है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो फर्स्ट वाला a + b का होल स्क्वायर लग जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है? माइनस है, यानी a - b के होल स्क्वायर पे हमको इसको करना होगा, यानी इस रूप में a² - 2ab + b² में लिखना होगा इसको, तब हम इसको वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। अगर इस रूप में होगा तब ना इसको वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। जो भी x² का गुणांक रहेगा, जैसे x² का यहाँ पर गुणांक क्या है? 2 है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी हम लोग का x² का गुणांक होगा उससे हम लोग ये द्विघात समीकरण में भाग कर देंगे। तो चलिए भाग करते हैं हम लोग। इसमें क्या कर देंगे? सब में x² का गुणांक क्या है? 2 है, तो क्या करते हैं? लिखते हैं दोनों तरफ 2 से भाग करने पर भाग सीधा सीधी कर देते हैं। जैसे 2x² नीचे 2, इसमें भी कर देंगे 7/2x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3/2, 0/2 हो जाएगा। अब चलिए देखिए 2 से 2 खत्म, यानी क्या बच गया? x²। यहाँ पर क्या बच गया? 7/2x, ये क्या बच गया? 3/2, और 0/2 यानी 0 हो गया। ठीक है, चलिए अब हम इसको a² - 2ab + b² के रूप में लिखते हैं हम लोग। यहाँ पर 2 से भाग क्यों किए? देखिए 2 से भाग हम लोग इसलिए किए क्योंकि 2 का वर्ग नहीं बन पाएगा। 2 को हम स्क्वायर के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं, 4 रहता तो लिख सकते थे 2 का स्क्वायर। अगर मान लीजिए 16 है तो लिख सकते थे 4 का स्क्वायर, 9 है तो लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, लेकिन 2 है तो कैसे लिख सकते हैं? इसलिए हम लोग के 2 को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए हम लोग क्या किए, सब जितना भी समीकरण था सब में क्या कर दिए? 2 से भाग कर दिए। अब हम लोग का 2 हट चुका है, अब बच गया हम लोग का x²। इसको वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, जैसे x² है, इसको होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर हो गया, एक के होल स्क्वायर जैसा बन गया कि नहीं। अब हमको इसको किस में लाना है? -2ab। चलिए देखते हैं। -2 हम लोग लिख लिए, फार्मूला से लिख लिए, ठीक है। अभी आगे समझाते हैं कैसे होगा। 2a हम लोग के जगह पे क्या है? x है, x लिख लिए। अब b हम लोग के लिखना है, b क्या लिखे? तो देखिए हम लोग के लाना क्या है? 7/2। हम लोग b के जगह पे क्या रखें कि हमारा 7 और नीचे क्या बचे? 2 बचे, तो यहाँ पर लिख देंगे 7/4। क्यों? क्योंकि देखिए 2 से अगर हम काटेंगे 4 में तो कितना बार में कट जाएगा? 2 बार में कट जाएगा। 7 नीचे 2 नीचे 2, x संतुष्ट कर गया कि नहीं? यानी हम लोग b के जगह पे ऐसा रखना होगा कि ऊपर वाला जो भी वैल्यू है वो संतुष्ट करना चाहिए। 2a ये तो फार्मूला से लिख देना है 2, और जो हमारा यहाँ पर होगा a। b आपको सोचना होगा कि b हम क्या रखें कि 7/2 आ जाए, और नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि देखिए 2 है, 2 में हम कितना से गुना करें कि क्या आ जाए? 7/2। यानी यहाँ पर हमको नहीं मालूम है, ये डैश के जगह पे तो डैश। अब देखिए 2 इधर क्या में है? गुना में है, इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा? भाग में, भाग यानी बट्टा में हो जाएगा। 2 तो पहले से है, और ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी नीचे 2, यानी 7/4। यानी ऐसे मालूम कीजिए, या नहीं तो अगर ऐसे ही यहाँ पर मालूम चल जाता है तो ठीक है और बढ़िया है। चलिए यहाँ पर क्या लिख लेंगे? 7/4। ऊपर वाला वैल्यू हम लोग का संतुष्ट कर चुका है, और देख भी लेना है, नीचे लिखने के बाद देख लेना है कि ऊपर वाला मेरा संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए हो गया a² - 2ab, प्लस क्या होना चाहिए? b², और b हम लोग ये ले लिए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखना होगा? 7/4 का
होल स्क्वायर, तब ना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसके जैसा आएगा। इसलिए यहाँ पर क्या कर लिए 7/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए कर तो लिए हम लोग 7/4 का होल स्क्वायर कर तो लिए, लेकिन हमारे पास था नहीं था ना, इसको लिख लिए हम अपने मन से, लेकिन है तो नहीं। ये लिखे लेकिन ये था, ये भी लिखे तो ये था, लेकिन ये है नहीं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको घटा देंगे 7/4 का होल स्क्वायर। क्यों घटा दिए, क्योंकि संतुष्ट कर लिए। जैसे ये हम प्लस कर लिए, है नहीं, इसलिए माइनस कर लिए ताकि घट के 0 आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़े। ऊपर वाला संतुष्ट कर जाए, घट के क्या आ जाएगा 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये क्या बच गया 3/2, इसको लिख देंगे 3/2 बराबर 0। ये एक लाइन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर एक बार नहीं समझ में आए तो दोबारा इसको पीछे करके वीडियो देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तक है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के जगह पे लिख सकते हैं माइनस बी का होल स्क्वायर। ए के जगह पे क्या है x है, माइनस बी के जगह पे क्या है 7/4, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिए 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 3/2 है 3/2 लिख लीजिए बराबर 0। आगे देखिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब हम लोग बराबर को उधर ले जाते हैं इसको, तो ये माइनस 49/16 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 49/16। ये प्लस 3/2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 3/2। चलिए अभी नीचे दिखाई नहीं देगा, साइड में लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर है, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर ठीक है। 16 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 16 और 2 का एलसीएम 16 हो जाएगा। 16 से 16 एक बार में लगेगा, यानी 49 साल लिखा जाएगा, माइनस 2 के पहाड़ा में 16, 8 बार में 2 × 16, 8 से 3 में करेंगे 24, 49 से 24 जाएगा, कितना बचेगा 25/16। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर है ये। अगर ये होल स्क्वायर है, अगर हम बराबर को उधर भेजते हैं तो क्या हो जाता है रूट में हो जाता है। तो ये होल स्क्वायर है, इधर हम लोग भेज रहे हैं तो क्या हो जाएगा 25/16 क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा कि नहीं। और हम लोग जानते हैं 25 के स्क्वायर मूल होता है 5 का, 16 के स्क्वायर मूल होता है 4 का। और जब भी रूट से वैल्यू बाहर निकलता है तो प्लस और माइनस दोनों में होता है ना। यानी x माइनस 7/4 बराबर क्या आ गया प्लस माइनस 5/4। यानी एक बार वैल्यू प्लस में है 5/4 और एक बार माइनस में है। तो चलिए एक बार हम लोग क्या लेते हैं धनात्मक संख्या लेते हैं, यानी यहाँ पे लिख लेते हैं धनात्मक संख्या लेने पर। तो धनात्मक लिए हैं, यानी x माइनस 7/4 बराबर क्या लिए हैं 5/4। ठीक है, इसको ही पहले सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं x, ये माइनस 7/4 है, अगर बराबर को उधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस 7/4, यानी ये 5/4 पहले से था, ये हो जाएगा प्लस 7/4। x जब हर समान रहता है तो ऊपर एज इट जोड़ देते हैं, 5 और 7 कितना हो जाएगा 12, नीचे 4, 4 तिहाई 12, यानी x बराबर कितना आ गया 3 आ गया, x का मान 3 आ गया। चलिए एक बार तो क्या किया हम लोग धनात्मक संख्या लिए हैं, अब क्या लेते हैं ऋणात्मक ले लेते हैं, माइनस में भी तो है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं ऋणात्मक संख्या लेने पर x माइनस 7/4 क्या ले लिए माइनस 5/4। चलिए देखिए x ये माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 7/4। और जब हर समान रहता है तो ऊपर ऐसे ही जोड़ देते हैं, तो माइनस 5 और 7 के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 में से 5 जाएगा 2, नीचे 4, कट के कितना आ जाएगा 2 दूना 4, यानी 1/2, यानी x बराबर कितना आ गया 1/2, और ये कितना आया था 3। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद है समझ में आया होगा।
अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा। चलिए ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2x² + x - 4। चलिए फिर से हम लोग इसका क्या जांच करेंगे, पहले हम लोग के अस्तित्व निकालना है कि अस्तित्व है या नहीं है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले अस्तित्व निकालते हैं। अब बताइएगा a के जगह पे क्या होगा, a होता है x² का गुणांक, यानी a के जगह पे क्या हो जाएगा 2। b क्या होता है, b होता है x का गुणांक, x का गुणांक कुछ नहीं दिया है, यानी क्या हो जाएगा 1। c क्या होता है अचर पद, यानी अचर पद क्या है -4। ये हम लोग को हो गया a, b और c। चलिए d निकालते हैं। d बराबर होता है b² - 4ac। b क्या दिया है 1 का स्क्वायर -4। a क्या है 2, c क्या है -4। 1 का स्क्वायर 1 -4 दूना 8 और चौके 32। और देखिएगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। माइनस इंटू क्या है माइनस यानी प्लस। 4 दूना 8 और चौके 32। 32 से क्या आ गया 33, यानी डी का मान कितना आ गया 33, जो कि डी का मान क्या है 0 से बड़ा है। और जब डी का मान 0 से बड़ा है यानी अतः क्या हो जाएगा 2x² + x - 4 का 2x² + x - 4 के मूलों का अस्तित्व होगा। चलिए क्योंकि डी का मान 0 से बड़ा आ गया, तो ऐसे पहले हम लोग अस्तित्व निकालेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देख लीजिएगा इसको और लिख लीजिएगा वीडियो रोककर। चलिए मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा। इसके पहले आप लोग के समझाए थे क्या कि x² में जो भी रहेगा उसको क्या करना है 2 से भाग करना है। तो x² का पहले क्या है हम लोग का 2 है, फिर से हम लोग क्या करेंगे x² में क्या करेंगे 2 से भाग। 2x² में क्या करेंगे 2 से भाग, ठीक है। जो भी x² का पहले रहेगा सब में भाग कर देना है। यहाँ पर x है, इसमें क्या कर देंगे 2 से भाग। -4 है, इसमें क्या कर देंगे 2 से भाग। 0 है, इसमें क्या कर देंगे 2 से भाग। सब पद में क्या कर दिए 2 से भाग कर दिए। 2 से 2 खत्म, क्या बच गया x² + x। 2 से काट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 यानी -2। 0/2 यानी 0। ये आ गया हम लोग का x² + x - 2 = 0। चलिए ये आप लोग के फार्मूला 2 को बताए थे, a + b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। दूसरा फार्मूला बताए थे a - b का होल स्क्वायर, क्या होता है a², सॉरी ये प्लस ना, ये -2ab + b²। a + b का होल स्क्वायर + 2ab, a - b का होल स्क्वायर -2ab। तो यहाँ पर हम लोग का क्या है प्लस है। चलिए क्वेश्चन सही है ना, चलिए ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। लग रहा है क्या a² + 2ab + b² पे आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग x² को क्या लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको किस में लाना होगा हम लोग के 2ab में। 2a के जगह पे तो हम लोग का x ही है, और b क्या लिखें कि x ही बचे, यानी x ही बचना चाहिए, ये 2 भी नहीं रहना चाहिए, यानी ये 2 कट हो जाएगा। और कट होने के लिए नीचे क्या करना पड़ेगा 2, और ऊपर हमको कुछ संख्या नहीं चाहिए, इसलिए क्या लिख लिए 1 लिख लिए 1/2। 2 से 2 खत्म, x × 1 क्या बचेगा x, संतुष्ट कर गया। 2 देखिए फार्मूला से लिख दिए, a x यहाँ से लिख दिए। b हम लोग क्या रखें कि कट के क्या बचे सिर्फ x बचे, तो 2 से 2 खत्म हो गए। चलिए 2ab हो गया, इसको संतुष्ट कर गया। ये -2 है, अभी इसको नहीं देखना है। a² + 2ab प्लस क्या लिखेंगे b², तो b हम लोग क्या लिए 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 1/2 का होल स्क्वायर तो लिख लिए, क्या हमारे पास 1/2 का होल स्क्वायर था नहीं ना, हम लोग इसको अपने मन से लिख लिए, यानी इसको हटाना होगा, यानी एक बार क्या कर लेंगे -1/2 का होल स्क्वायर।
ताकि ये हट जाए, संतुष्ट हो जाए। ये हमारे पास था इसलिए लिख लिए, ये हमारे पास था इसलिए लिख लिए, ये हमारे पास नहीं था इसलिए एक बार प्लस एक बार माइनस कर लिए, ताकि संतुष्ट हो गया, ख़त्म हो गया। फिर क्या बच रहा है, -2 बराबर 0। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए, a² + 2ab + b² क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2a + b², a + b का होल स्क्वायर होता है। a की जगह पे क्या है x प्लस b की जगह पे क्या है 1/2, x + 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या है -1 का होल स्क्वायर 1, 2 का होल स्क्वायर 4, -2 बराबर 0। चलिए देखिए x + 1/2 का होल स्क्वायर, ये -1/4 है। अगर बराबर के उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, x + 1/4। ये -2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा ना। चलिए देखिए x + 1/2 का होल स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लीजिए, 4 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4, 4 4 बराबर है 1 हो जाएगा, 1 से 4 4, 4 दूना 8। चलिए इसको मिटा देते हैं, अब यहाँ पर लिखते हैं x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर, फिर क्या है 1/2 है, सॉरी 1/2 बराबर क्या है 8 और 1 9, 9/4 हो जाएगा ना। चलिए होल स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में, यानी x + 1/2 ये क्या हो जाएगा √9/4, क्योंकि स्क्वायर था उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाता है। अब ये रूट में हो गया है, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2। और अभी बताया था क्या कि जब भी रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस दोनों होगा, यानी 3/2 प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। चलिए आ गया हम लोग का x + 1/2 बराबर क्या आ गया +-3/2। तो एक बार हम लोग प्लस लेते हैं यानी धनात्मक संख्या ले लेते हैं, एक बार ऋणात्मक संख्या लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं धन लेने पर यानी धनात्मक संख्या लेने पर। चलिए x + 1/2, x + 1/2 बराबर में क्या लिए हैं 3/2, x ये +1/2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/2 यानी 3/2 पहले लिख लेते हैं, ये प्लस इधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस। और जब भी हर बराबर रहेगा तो ऊपर जैसे वैसे ही घटा देंगे, घटाव में है तो घटा देंगे, जोड़ में है तो जोड़ देंगे। 3 में से गया 2 नीचे 2, 2 से 2 खत्म यानी 1, ठीक है, यानी x बराबर क्या आ गया 1 आ गया। चलिए एक बार क्या लिए थे धन लिए थे, एक बार क्या लेना है ऋणात्मक संख्या यानी ऋण लेने पर। चलिए देख लीजिए x + 1/2 क्या लेंगे इस बार -3/2, ठीक है। चलिए ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, यानी -3/2 और ये प्लस से इधर जाके माइनस में, यानी x बराबर क्या हो गया, अगर नीचे हर बराबर है तो ऊपर जोड़ में है तो जोड़ देंगे, घटाव में है तो घटा देंगे। -3 माइनस से क्या हो जाएगा -4, 2 से कट जाएगा यानी x बराबर क्या आ गया ये -2। तो x बराबर 1 और x बराबर क्या हो गया -2, हम लोग का ये क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से इसको देख सकते हैं। चलिए ऐसे ही हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन करेंगे। चलिए हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट और सेकंड कर चुके हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट और सेकंड बनाए हैं वैसे ही बिल्कुल थर्ड बनेगा, कोई इसमें ज़्यादा कोई विशेष नहीं है, रूट देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो पहले हम लोग जांच करेंगे क्या अस्तित्व इसका है या नहीं है, उसके बाद जांच करेंगे उसके बाद बनाएंगे हम लोग पूर्ण और विधि द्वारा। चलिए हम लोग जांच करते हैं। ए क्या होता है x² का गुणांक कितना है 4, बी क्या होता है x का गुणांक यानी कितना है 4√3, सी क्या होता है अचर पद यानी कितना है 3 है। चलिए डी निकालते हैं, डी बराबर हम लोग फार्मूला जान चुके हैं क्या होता है b² - 4ac। चलिए बी क्या है 4√3, इसका स्क्वायर करते हैं -4ac, 4a कितना है 4 ही है, सी कितना है 3 है। चलिए देखिएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
16। रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। जैसे देखिए रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है। जैसे होल स्क्वायर से रूट खत्म तो क्या बच गया? 2 बच गया। होल स्क्वायर से रूट खत्म यानी 3 बच गया। होल स्क्वायर से रूट खत्म यानी 5 बच गया। तो यहाँ पर भी रूट 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 16 कितना हो जाएगा? 48। डायरेक्ट लिख देते हैं। आगे देखिए 4 चौके 16, 16 आई 48, यानी 48 से 48 गया 0, यानी डी का मान कितना आ गया? 0। अभी बताए थे डी का मान 0 है, 0 से बड़ा है, अस्तित्व तो होगा ही, यानी लिख देते हैं अतः क्या दी गई समीकरण का अस्तित्व होगा? दी गई द्विघात समीकरण का लिख देते हैं 4x² प्लस 4√3 x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों का क्या अस्तित्व होगा। चलिए जांच कर लिए कि मूलों का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा। होगा ना। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। चलिए इसको मिटाते हैं, देख लीजिए साइड हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रोक के लिख लीजिएगा। चलिए मिटा देते हैं। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। अभी बताए थे आप लोग के कि जो भी एक्स स्क्वायर के पहले रहेगा उसको क्या कर देना? भाग कर देना उससे। ठीक है, तो चलिए भाग करते हैं हम लोग। ऐसे बिना भाग किए भी इसको बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 एक क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसको लिख सकते हैं क्या? 2 का होल स्क्वायर, यानी इसको हम लोग बिना भाग किए भी बना सकते हैं। तो जैसे मन है, अगर भाग करना है तो भाग दे दीजिए, नहीं तो जैसे वैसे भी बना सकते हैं। तो जैसे वैसे ही बनाते हैं। चलिए ठीक है, देख लेते हैं क्या है। 4x² है, इसको क्या लिख सकते हैं? 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए इस ये किस रूप में होना चाहिए? 2ab। 2a हम लोग का क्या है? 2x और b ऐसा वैल्यू लेना है कि ऊपर वाला संतुष्ट भी करना चाहिए। जैसे 2 दूना 4, ये तो आ गया, x भी आ गया। b क्या ले कि ऊपर आ जाए, यानी b लेते हैं √3। 2 दूना 4 √3 आ जाएगा, x है x हो जाएगा। 2a के रूप में हो भी गया, प्लस b²। तो b क्या हम लोग का क्या था? √3 का होल स्क्वायर प्लस 3 है, प्लस 3 लिख लिए बराबर 0। समझ में आया? देखिए 4x² था, 4 किसका होता है? वर्ग 2 का, 2x का होल स्क्वायर। 2ab इसको किस रूप में होना चाहिए? 2ab के रूप में। 2a 2x है, b हम लोग क्या लिखे कि ऊपर वाला आ जाए, यानी 2 दूना 4 आ गया है, x भी आ गया है, तो क्या घट रहा है? √3, इसलिए √3 लिख लिए। 2ab हो गया प्लस b²। तो b हम लोग यहाँ जो लिखेंगे उसी का ना स्क्वायर करेंगे, यानी √3 का होल स्क्वायर। अब देखिए सॉरी, यहाँ पे देखिए फिर से √3 का होल स्क्वायर लिख लिए। अब हमारे पास तो है नहीं √3 का होल स्क्वायर, इसको संतुष्ट करने के लिए माइनस तो करना पड़ेगा ना √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि √3 का होल स्क्वायर था थोड़ी हम लोग का। ये लिए लेकिन ये था, ये लिए ये भी था, ये ले लिए है ही नहीं, तो इसको संतुष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बार माइनस करना पड़ेगा। +3 लिखेंगे बराबर 0। चलिए यहाँ से यहाँ तक देखिए a² प्लस 2ab प्लस b², यानी a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। a क्या है? 2x, b क्या है? √3, यानी 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा होल स्क्वायर से रूट खत्म, यानी क्या बच गया? -3 और ये +3 बराबर 0। 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब ये -3 + 3 ये तो कट जाएगा, यानी क्या बच गया? 0। और ये होल स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। 0 रूट में भी हो जाएगा या रूट से बाहर रहेगा, कोई फ़र्क पड़ने वाला है उसको नहीं ना। यानी यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस √3 बराबर 0, यानी ये प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस में √3, यानी x बराबर क्या आ गया? -√3/2। ये हम लोग का क्या हो गया? आंसर हो गया। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या 3 तक कर चुके हैं, एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, चौथा।
उसको भी देख लें। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 4, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ए कितना दिया है 2, बी कितना दिया है 1, सी कितना दिया है 4। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 क्या है 2, सी कितना है 4 है, 1 का होल स्क्वायर 1, 4 दूना 8 और 8 चौके 32, यानी 1 से 32 गया -31। डी का मान तो माइनस आ गया, यानी डी का मान क्या आ गया, 0 से छोटा आ गया, 0 से छोटा आ गया ना, यानी 0 से छोटा आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो क्या मूलों का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। अगर डी का मान 0 आता है या 0 से बड़ा आता है तभी मूलों का अस्तित्व होगा, और अगर डी का मान माइनस आ जाता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अतः लिख देंगे, अतः 2x² प्लस x प्लस 4 के मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। और जब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको सॉल्व हम लोग नहीं कर सकते। चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोग के वीडियो समय से मिलते रहें और पता भी चल जाए। चलिए धन्यवाद।